हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैवल विद श्रेयानी। ये है दुबई का 7 डेज़ आइटरनी प्लान जो हम लोगों ने फॉलो किया था अपने दुबई ट्रिप पर। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1। डे 1 पे हमने सबसे पहले मेट्रो पकड़ा और मेट्रो पकड़ के हम लोग पहुँचे दुबई मॉल स्टेशन पे। आप लोग यहाँ कैब से भी आ सकते हैं। उतरते से ही सामने आपको दिखेगा बुर्ज खलीफा। आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप है स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी और यहाँ हमें पीछे दिख रहा है मेट्रो स्टेशन। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी का टिकट है 80 दिरहम्स का, जिसको लेके आप इसके 50th फ्लोर पर जा सकते हो और वहाँ से सामने बुर्ज खलीफा देख सकते हो। यहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं 50th फ्लोर पे। लिफ्ट से बाहर निकलते से ही सामने आपको दिखेगा बुर्ज खलीफा। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आप लोग कर सकते हो, जैसा कि मैं यहाँ कर रही हूँ ग्लास स्लाइड, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा ग्लास वॉक, एज वॉक, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हो। यहाँ हम लोग ग्लास वॉक कर रहे हैं और नीचे आपको दुबई के रोड, दुबई की गाड़ियाँ, सब कुछ दिख रहा है जो बहुत ही छोटा छोटा है। उसके अलावा यहाँ आपको डाउनटाउन का व्यू दिख रहा है जो कि बहुत अमेजिंग है। ये बहुत ज़्यादा ही पिक्चरिस्टिक प्लेस है। इसी के साथ हम लोग आ गए आज के दूसरे स्टॉप पे, जो कि है दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू। ये ज़ू प्रेजेंट है दुबई मॉल के अंदर ही। यहाँ आने के लिए आपको 150 दिरहम का टिकट लेना पड़ेगा। आप टिकट मॉल के अंदर से या इनकी वेबसाइट से ले सकते हो। ये मॉल फेमस है शार्क्स के लिए, पेंगुइन्स के लिए और किंग क्रोकोडाइल के लिए। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के फिशेस की स्पीशीज़ दिखेगी। यहाँ एक और एक्टिविटी होती है जो कि आप शार्क्स के बेबीज़ को टच कर सकते हैं। यहाँ मैं टच करने का ट्राई कर रही हूँ। ये स्कैरी है बट बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हो किंग क्रोकोडाइल को। इसकी एज है 40 ईयर्स, वेट है 750 kgs एंड लेंथ है 5 मीटर्स। ये वन ऑफ अ काइंड है दुनिया में। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ। और एक और बात, ये ज़ू फेमस है पेंगुइन्स के लिए। बहुत करीब से आप पेंगुइन्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो इस ज़ू में आकर। अब हम लोग आ गए आज के तीसरे स्टॉप की तरफ, जो कि है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के 2 फ्लोर्स एक्सेसिबल है टूरिस्ट के लिए, जो है 125th फ्लोर एंड 148th फ्लोर। हम लोगों ने 125th फ्लोर का प्राइम आवर का टिकट लिया है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 179 दिरहम से। प्राइम आवर मतलब सनसेट का टाइम। हम लोगों को ऊपर से सनसेट देखना था। यहाँ 125th फ्लोर पे एक सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से आप सोवेनियर ले सकते हो और सनसेट का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ये है आज का हमारा लास्ट स्टॉप, जो कि है फाउंटेन शो। इसका कोई अलग से टिकट नहीं लेना होता है। ये फाउंटेन शो अराउंड स्टार्ट होता है 5:45 PM को और हर आधे घंटे में रिपीट होता है। यहाँ फाउंटेन डांस करता है अरेबिक म्यूज़िक पे, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में भी और देखने में भी। इसी के साथ आप लोग एंजॉय कीजिए आज का फाउंटेन शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 2। डे 2 में हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं जुमेरा मॉस्क। जुमेरा मॉस्क जाने के लिए आप लोगों को बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन पे उतरना होता है और वहाँ से बस लेके जुमेरा मॉस्क पे जाना होता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही है हमें मेट्रो से।
जुमेरा मॉस्क में 2 टाइमिंग्स पे गाइडेड टूर होते हैं, जो कि एक होता है सुबह 10 बजे और दूसरा होता है दोपहर में 2 बजे। हम लोगों ने सुबह 10 बजे वाला गाइडेड टूर लिया है। यहाँ देख सकते हैं गाइड सर हमें बता रहे हैं कि व्हाट टू फॉलो बिफोर एंटरिंग इन दी मॉस्क। जुमेरा मॉस्क के गाइडेड टूर का टिकट है 40 दिरहम पर पर्सन। हम लोगों ने इसका टिकट मॉस्क में ही ख़रीदा, तो आप लोग भी ख़रीद सकते हो। और ये है जुमेरा मॉस्क, बड़ा ही सुंदर मॉस्क है। ऊपर छत का कलर इसका ब्लू येलो मिलता जुलता है और नीचे बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है। हम लोगों ने यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। वन ऑफ द एक्टिविटी थी यहाँ के कल्चरल कपड़े ट्राई करना। आप देख ही सकते हो कि हम लोग कैसे लग रहे हैं इसमें। अब हमारे गाइड यहाँ हमें बता रहे हैं कि नमाज कैसे अदा की जाती है, क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, किस साइड फेस किया जाता है। The direction behind me. What is this facing? The city of Mecca, yes. When we pray, we face Mecca. Inside of Mecca, there is a shrine called the Kaaba. और इसी के साथ हम लोग आ गए आज के दूसरे स्टॉप पे, जो कि है दुबई फ्रेम। आप देख सकते हो छोटा सा फ्रेम दिख रहा है आपको मेट्रो के अंदर से, और ये है बहुत बड़ा दुबई फ्रेम। अब हम लोग आ गए दुबई फ्रेम में। ये एक गोल्ड प्लेटेड फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। आर्किटेक्चरल मार्बल है। इसके अंदर फ्लोर्स बने हुए हैं। यहाँ डिफरेंट टाइप का कल्चर बताया जाता है कि दुबई पहले कैसा था, दुबई मॉडर्न में अभी कैसा दिख रहा है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए हम लोग अंदर आ गए और यहाँ दुबई, पुराना दुबई कैसा था, ओल्ड दुबई जिसको कहा जाता है, उनके बर्तन कैसे थे, उनका कपड़ा कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, ट्रेडिशनल दुबई कल्चर कैसा था, वहाँ की औरतें लेडीज़ क्या पहनती थी, कैसे रहती थी, वो लोग क्या जॉब करते थे, क्या खाते थे, ये सब इसमें बताया गया है। दुबई फ्रेम का एंट्री टिकट है 50 दिरहम पर पर्सन। आप क्लुक से कॉम्बो टिकट भी ले सकते हो। हम लोगों ने भी वही कॉम्बो टिकट लिया था, जिसमें आप लोग दुबई फ्रेम और मिरेकल गार्डन साथ में कवर कर सकते हो। अभी हम लोग हैं दुबई फ्रेम के ऊपर। दुबई फ्रेम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओल्ड दुबई और न्यू दुबई के बीच में बना हुआ है। आपको एक साइड ओल्ड दुबई दिखेगा, दूसरे साइड न्यू दुबई। और अब हम लोग आ गए आज के तीसरे अट्रैक्शन पे, जो कि है गोल्ड सुक। गोल्ड सुक मतलब गोल्ड का मार्केट। यहाँ ये बहुत बड़ा ज्वेलरी बाज़ार है दुबई का। यहाँ आपको बहुत डिफरेंट गोल्ड की ज्वेलरी देखने मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी रिंग। यहाँ आपको गोल्ड के बने हुए कपड़े, गोल्ड के बने हुए चप्पल, गोल्ड की बनी हुई बालों में लगाने की एक्सेसरीज़, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सब कुछ यहाँ गोल्ड का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। ये पूरा मार्केट अराउंड 150-200 शॉप्स का है, जहाँ सब सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही मिलता है। अब गोल्ड सुक के बाद हम लोग आ गए हैं स्पाइस सुक पे। स्पाइस सुक मतलब मसालों का मार्केट। इस मार्केट में मसाले, इत्र, दुबई के बर्तन, सोवेनियर्स सब कुछ मिलता है, बट ये सबसे ज़्यादा फेमस है मसालों के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डे 3। डे 3 में हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं लामेर बीच पे। ये बहुत ही सुंदर बीच है, पूरा ब्लू वाटर दिखता है। यहाँ आपको बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। बहुत सुंदर बीच है, यहाँ स्विमिंग अलाउड है। ये है जुमेरा बीच। ये दुबई का एक और ब्लू वाटर बीच है। ये बहुत ही बड़ा बीच है। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक एक्सेट्रा बनाए गए हैं इसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ काइट सर्फिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर गेम्स होते हैं। आज के दिन का नेक्स्ट स्टॉप है मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन जाने के 2 ऑप्शंस हैं, एक तो प्राइवेट कैब और दूसरा बस। हम लोगों ने प्राइवेट कैब ऑप्शन चूज़ किया है क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी। और ये है मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन का सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स की आपको बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी और सब कुछ यहाँ फ्लावर्स का बना हुआ है। इस गार्डन का टिकट है 95 दिरहम्स, बट हम लोगों ने क्लुक का पास लिया था जिसमें मिरेकल गार्डन और दुबई फ्रेम कवर हो रहा था, जिसके हम लोगों ने दिए थे 140 दिरहम्स। यहाँ का एक और मेन अट्रैक्शन है एमिरेट्स का प्लेन।
ये बहुत ही खूबसूरत एमिरेट्स का प्लेन है जो फ्लावर से डेकोरेटेड है। यहाँ इवनिंग में एक और एक्टिविटी होती है जो कि है यहाँ का मशहूर नाइट शो। यहाँ आप दुबई का कल्चरल म्यूज़िक और डांस एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं ग्लोबल विलेज, जो आज हमारे डे का लास्ट स्टॉप होगा। ग्लोबल विलेज का टिकट प्राइस है 30 दिरहम पर पर्सन और ये रहा सामने हवा महल। ग्लोबल विलेज का टाइमिंग है 4 PM to 12 AM। ग्लोबल विलेज आने के लिए आप लोग या तो बस या तो कैब ले सकते हो। ये थोड़ा बाहर है दुबई से, सो आपको यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। ग्लोबल विलेज में आप अलग अलग कंट्रीज़ के गेट्स देख सकते हो और उन गेट के अंदर जाकर वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो। हम लोगों ने जापान, चाइना, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के फूड को एक्सप्लोर किया। यहाँ एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी है जिसके आप लोग राइड एंजॉय कर सकते हो अलग से टिकट लेकर। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डे 4। हमारा डे 4 स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे, क्योंकि हम लोग आए हैं औरा स्काई पूल दुबई पे। ये एक 50th फ्लोर पे प्रेजेंट इन्फिनिटी पूल है। ये एक 360 डिग्री इन्फिनिटी पूल है। इसका टिकट है 200 दिरहम पर पर्सन। यहाँ से आपको पाम जुमेरा, एन दुबई, दुबई स्काई लाइन, बहुत सारे सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। इसका टिकट डिपेंड करता है टाइमिंग्स पे। हम लोगों ने सनराइज़ का टिकट लिया था। इसके बाद हम लोगों ने किया स्काई डाइव। ये हमारे ट्रिप की सबसे हाईलाइटेड एक्टिविटी है। इसकी लिंक मैं यहीं ऐड कर रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। इसका प्राइस है 2300 दिरहम पर पर्सन। उसके बाद हम लोग गए दुबई मरीना ट्रैम में, जो कि 14.5 किलोमीटर का फुल रूट है। ये ट्रैम कनेक्ट करता है दुबई मेट्रो को पाम मोनोरेल से। पाम मोनोरेल एक ऐसी मोनोरेल है जो पाम जुमेरा के बीच से जाती है और आप यहाँ पाम जुमेरा का बहुत ही करीब से व्यू एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर इसी के साथ हम लोग गए मरीना बीच। मरीना बीच जैसा कि नाम से पता चलता है बहुत ही अच्छा सुंदर सा बीच है। ये बीच फेमस है इसकी नाइट लाइफ के लिए और रोमांटिक रेस्टोरेंट्स के लिए। मरीना बीच का वॉक है लगभग 4 किलोमीटर का। यहाँ आप इजीली वॉक कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ से आपको एन दुबई का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। बहुत ही पिक्चरिस्टिक प्लेस है। यह है मरीना बे। मरीना बे से धाव क्रूज़ जाती है। आप इसका टिकट ले सकते हो और इसका टिकट नेगोशिएबल होता है। आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है बार्गेन करने की। इसके बाद हम लोग आए हैं जुमेरा बीच रेसिडेंस। जुमेरा बीच रेसिडेंस 2 किलोमीटर का वॉक है। ये बहुत ही पॉश एरिया है दुबई का। ये बीच फ्रंट पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसे जुमेरा बीच रेसिडेंस बोलते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डे 5। डे 5 में हम लोग सबसे पहले आए हैं फ्यूचर म्यूज़ियम में। फ्यूचर म्यूज़ियम जैसा कि आप देख सकते हो बड़ा ही अट्रैक्टिव सा आर्किटेक्चर है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है मेट्रो से। ये आप जो सामने देख रहे हो वो है फ्लाइंग पेंगुइन। ये इसके फर्स्ट फ्लोर पे है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है। यहाँ से आपको अगर ऊपर चीज़ें एक्सप्लोर करने जाना है तो उसका आपको टिकट लेना पड़ेगा। म्यूज़ियम का टिकट है 149 दिरहम पर पर्सन और पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के लिए आपको लगभग लगेंगे 2 से 3 घंटे। यहाँ आपको 33,000 स्पीसीज़ मिलेगी फ्लोरा और फोना की, जो ये बॉटलों में कैद है। इसके साथ ही इस म्यूज़ियम का एक टूर होता है, गाइडेड टूर होता है, जो कि आपके टिकट में ही इंक्लूडेड होता है। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्यूचरिस्टिक कार्स, फ्यूचरिस्टिक बाइक्स, रोबोट, फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक डॉग और बहुत सारी चीज़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाया है ये। आज से 20-30 साल बाद दुबई कैसा दिखेगा वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मीना बाज़ार बर दुबई में। मीना बाज़ार बर दुबई
लगभग 150 से 200 शॉप्स वाला एरिया है जहां आपको दुबई के सोवेनियर्स, गोल्ड की चीज़ें और बहुत ही सुंदर सुंदर रंगित बिरंगित चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं तो यहाँ कंफ्यूज ही हो गई थी कि क्या लूँ और क्या नहीं लूँ, इतनी सारी इतनी सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही थी। मीना बाज़ार के पास ही है अलसीफ स्ट्रीट। ये एक पुराना दुबई कैसा दिखता था, पुराने दुबई की शॉप्स कैसे दिखती थी, वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े, ये सब आपको यहाँ इस स्ट्रीट में देखने को मिलेगा। यहाँ एक स्टारबक्स भी है जो कि पुराने दुबई कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। वहाँ से हम लोगों ने बोट पकड़ी जिसका किराया था लगभग 2 दिरहम पर पर्सन, जो हम लोगों को क्रॉस करवाएगी दुबई क्रीक। दुबई क्रीक को क्रॉस करने के बाद हम लोग आ गए रमदान सुक में। यहाँ इनका ट्रेडिशनल डांस चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था इसे देखना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डे 6 में हम लोग सबसे पहले वापस मेट्रो से दुबई मॉल पहुंचे और वहां से आए विंग्स ऑफ द मैक्सिको। हम लोगों ने बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और यहाँ से आप लोग देख सकते हो दिन के उजाले में बुर्ज खलीफा कैसा दिख रहा है। आप बुर्ज खलीफा को चाहे दिन में देखो, रात में देखो, हर टाइम ये बहुत ही अलग दिखता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके बाद हम लोग जाते हैं वापस फिर से दुबई मॉल क्योंकि हमें करनी है एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। और ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है आइस स्केटिंग। मैं ज़िंदगी में पहली बार आइस स्केटिंग कर रही हूँ। ये दुबई आइस रिंग में होती है और इसका टिकट है 100 दिरहम पर पर्सन। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था स्केटिंग करना, सो मैं वो पेंगुइन पकड़ के कर रही थी। बट मैं यहाँ देख सकती हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी आइस स्केटिंग कर रहे थे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया दुबई मॉल को एक्सप्लोर करना। ये बहुत ही बड़ा मॉल है, इसे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 2-3 दिन का टाइम चाहिए। सो आप लोग कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइए। उसके बाद आप लोग डेजर्ट सफारी जा सकते हो, जो कि हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। और कल है हमारा लास्ट डे दुबई में। इसके लिए हम लोगों ने बुक किया है अबू धाबी डे टूर को क्लुक से, जिसका प्राइस है 90 दिरहम पर पर्सन। इस टूर में इंक्लूडेड है होटल पिकअप एंड ड्रॉप, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क का विज़िट, हेरिटेज विलेज अबू धाबी का विज़िट और फेरारी वर्ल्ड का विज़िट। सबसे पहले चलिए चलते हैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में। इस मॉस्क में रूल है कि आप लोगों को फुल बॉडी कवर करनी होगी, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स। और लेडीज़ के लिए एक एडिशनल रूल है कि आप लोगों को अपना हेड भी कवर करके रखना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क है और जो पूरा वाइट संगमरमर में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मॉस्क है। यहाँ वर्ल्ड का इकलौता सिंगल पीस कारपेट है। सिंगल पीस से मतलब है कि इस कारपेट में कोई भी कट नहीं है, ये कारपेट यहीं बनाया गया है। इसी के साथ आप लोग पूरा विज़िट कर सकते हैं मॉस्क को। पूरा विज़िट करने के लिए मॉस्क को लगते हैं लगभग 2 से 3 घंटे। मॉस्क से निकलकर अब हम लोग जा रहे हैं हेरिटेज विलेज अबू धाबी में। इसका टिकट भी इंक्लूडेड है अबू धाबी डे टूर में हमारे। और अब हम लोग आ गए हैं हेरिटेज विलेज अबू धाबी में। ये पुराना अबू धाबी कैसा दिखता था, वहाँ के घर कैसे थे, ये बताया गया। यहाँ से फिर हम लोग गए फेरारी वर्ल्ड, जो कि यास आइलैंड पे है। इसका टिकट है 345 दिरहम पर पर्सन। इसको एक्सप्लोर करने के लिए लगता है पूरा 1 दिन। हम लोगों ने ये नहीं किया क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हुआ हमारा सफ़र ख़त्म यहाँ पर, और आपसे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।